मेरे पति की एक बात मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आती थी कि मेरे पति हमेशा ससुर जी की सेवा करने से रोकते थे। वो बोलते थे मेरे पिता के पास मत जाया करो, उनसे दूर रहा करो, लेकिन वो मुझे कभी नहीं बताते थे कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जब मैं उनसे पूछती तो वो मुझे कह देते कि ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पति ने हमारे घर में एक नौकरानी रखी हुई थी मेरे ससुर जी की सेवा के लिए। खाना भी देना रहता था तो नौकरानी दे जाया करती थी। मेरे पति मुझे नहीं देने देते थे। एक दिन नौकरानी को ज़रूरी काम आने की वजह से उसे जल्दी ही घर जाना पड़ा। इस वजह से उस दिन खाना मुझे ही देना पड़ा। जैसे ही मैं ससुर जी के कमरे में खाना देने के लिए गई तभी मेरे पति आ गए और मेरा हाथ पकड़कर बाहर ला दिए और बोले कि तुम्हें मैंने मना किया था ना पापा के पास मत जाना, तो फिर क्यों गई थी। मैंने उनसे कहा आज नौकरानी जल्दी चली गई इसीलिए मैं पापा को खाना देने के लिए गई थी। इसमें ऐसा क्या हो गया जो इतना भड़क रहे हो। तब मेरे पति मुझे कोई बहस नहीं करना है, मुझसे कह देती खाना मैं दे आता। मेरे पति अपने पिता से बहुत नफरत करते थे, पता नहीं क्या वजह थी। मेरे पति ने नौकरानी को कहकर रखा था जब तक मैं काम पर से घर ना आ जाऊं तब तक तुम घर मत जाओ, अपने मालकिन को अकेला मत छोड़ना। नौकरानी भी वैसी ही करती थी। जब तक मेरे पति घर पर नहीं आ जाते थे तब तक वो अपने घर नहीं जाती थी। एक दिन जब मेरे पापा के कमरे में गई खाना देने के लिए, थोड़ी ही देर जब बाहर आई तो वह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। उसकी हालत बहुत बुरी लग रही थी। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे, उसके कपड़े भी पूरी तरीके से उथल पुथल थे। जब मैंने उससे कुछ पूछना चाहा तब उसने मुझसे नहीं बताया और मुझे बोली कि भगवान करे आपके ससुर मर जाए। इतना कहकर वह चली जाती और जाते जाते वह कहकर गई थी कल से मैं काम पर नहीं आऊँगी, आप अपना बंदोबस्त कर लेना। मैं नौकरानी की बातों से हैरान थी, वो ऐसा क्यों बोली। फिर शाम को जब मेरे पति आए तब मैंने सोचा अपने पति को यह बात नहीं बताऊंगी। ससुर की सेवा करने का मुझे मौका मिल गया था। कल से मैं ससुर को खाना दे आया करूंगी। अगले दिन मैं ससुर को खाना देने के लिए उनके कमरे में गई। तब वह सो रहे थे। मैंने उनको आवाज़ लगाई तब उनकी आंख खुली और वह बैठ गए और मुझे इस तरीके से घूरने लगे जैसे कि क्या कर देंगे। उनकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थी। मैंने सोचा खाना टेबल पर रखकर बाहर चली जाती हूँ। तब तक मेरे ससुर उठकर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। इतने में मेरे हाथों से खाना छूट कर नीचे गिर गया। मैं ससुर के सामने हाथ जोड़ती रह गई, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन घर पर बचाने वाला मुझे कोई नहीं आया। फिर मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तब मैं अपने कमरे में थी। मेरे पति मेरे बाजू में बैठे थे। मैंने अपने पति के गले लगकर रोने लगी। उनसे कहने लगी आपके पिता बड़े जालिम इंसान हैं। तो वह कहने लगे मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, तुम पापा के पास मत जाया करो, तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। फिर मेरे पति ने बताया कि तुम जानना चाहती हो मैं तुम्हें पापा के पास क्यों नहीं जाने देता हूँ, तो सुनो। मेरे पापा पहले से ही खतरनाक इंसान हैं। वह मेरे माँ को बहुत मारते पीटते थे। एक दिन मेरी माँ ने मेरे पापा से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद पापा की दरिंदगी और भी ज़्यादा बढ़ गई। वह मेरी बहनों को मारते पीटते थे। एक दिन पापा के सपने में मेरी माँ आई थी और मेरे पापा को कहकर गई कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। इसके बाद से पापा एकदम पागल से हो गए थे, पागलों जैसी हरकतें करने लगे थे। वह औरतों से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। जो कोई भी औरत उनके कमरे में जाती या उनके पास जाती तो उसको मारने पीटने लगते थे। मेरे ससुर की हर दिन बेकार होते जा रही थी। वक्त ऐसा आ गया कि उनके पागल खाने भर्ती कराना पड़ा। वहाँ पर उनका इलाज हो रहा है, लेकिन एक दिन हमें फ़ोन आया कि ससुर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमने सोचा कि भगवान ने उनके किए की सज़ा दे दी इसी जन्म में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।